आदर्श मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी की ओर से भेजा जा सकता है समन। पिछले साल 5 मार्च को ईडी ने अशोक चव्हाण के खिलाफ दर्ज किया था मामला। 13 दूसरे लोगों पर भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत थे आरोप। चौदह आरोपियों में से 13 से हो चुकी है पूछताछ। अब अशोक चव्हाण से पूछताछ करेगी ईडी। पैसे के लेन देन को लेकर ईडी करेगी अशोक चव्हाण से पूछताछ। फ्लैट खरीदने के लिए दिए गए पैसों के बारे में मांगेगी जानकारी। पहले आदर्श घोटाले की रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने किया था खारिज, लेकिन राहुल और सोनिया गांधी की आपत्ति के बाद सरकार ने स्वीकार की रिपोर्ट। आदर्श सोसाइटी ने लिखी राज्य सरकार को चिट्ठी, कहा जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में हैं कई गलतियां। सोसाइटी का आरोप, कमीशन की रिपोर्ट में कई बातें पूर्वानुमानित हैं और कुछ तथ्यों को छिपाया गया है। मुंबई से सटे ठाणे में टला लोकल ट्रेन में बड़ा हादसा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी ट्रेन के डिब्बे के पिछले हिस्से में लगी आग। आनन फानन में खाली कराई गई ट्रेन, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई आग। आग लगने की वजह की होगी जांच। काम पर लौटे महाराष्ट्र के 4000 रेजिडेंट डॉक्टर, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वापस ली हड़ताल। तीन पुलिस वालों ने की थी एक रेजिडेंट डॉक्टर की पिटाई। प्रशांत पाटिल नाम के डॉक्टर पर था मरीज को नहीं देखने का आरोप। तीनों पुलिस वालों ने सोलापुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया सरेंडर। जमानत पर हुए रिहा, पुलिस विभाग ने किया सस्पेंड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोलापुर डीसीपी को दिया आदेश, आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हो जांच। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हो कार्रवाई। आम आदमी पार्टी की राह चले मुंबई के मेयर, बीएमसी को पत्र लिख शौचालय को दिए जाने वाले पानी और बिजली की दरों को कम करने की मांग। मेयर सुनील प्रभु ने बिजली और पानी की दर को रेजिडेंशियल करने की मांग की। होगा 60% लोगों को फायदा। अभी झुग्गियों में रहने वालों पर है बड़ा बोझ। शौचालय इस्तेमाल करने वालों को देना पड़ता है 3 से 5 रुपए। मुंबई के बांगूर नगर में होटल मालिक पर बलात्कार का केस दर्ज। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए सबूत। आरोपी सुनील का पर्दाफाश करने के लिए शादी के वादे को कैमरे में किया कैद। गणतंत्र दिवस के लिए पहली बार महाराष्ट्र में मरीन ड्राइव पर होगा समारोह। इसके पहले हमेशा शिवाजी पार्क का होता रहा है इस्तेमाल। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला, हर साल होने वाली परेड के साथ साथ एयर शो भी होगा।
मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लॉन्च की निर्भय बनो सारे नाम की एक किताब। मराठी, गुजराती, इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध होगी पुस्तक। पुलिस के स्थापना दिवस के दिन डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया पुस्तक का विमोचन। किताब के जरिए बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की मिलेगी प्रेरणा। अभिनेता जॉन इब्राहिम ने की शादी। अपनी प्रेमिका प्रिया के साथ बेहद निजी समारोह में लिए 7 फेरे। 41 साल के जॉन ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। सूत्रों की माने तो अपने करीबी दोस्तों की मौजूदगी में जॉन ने की शादी। दिसंबर 2012 में इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया से हुई थी जॉन की मुलाकात। 9 साल तक बिपाशा से रहे जॉन के रिश्ते। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती है, क्योंकि हम आपको बता दें, हमें मिली जानकारी के मुताबिक अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को एक समन भेज सकता है। साल 2014 महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के लिए मानो मुसीबत लेकर आया है। आदर्श मामले की जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को आंशिक रूप से स्वीकार कर जहां सरकार ने अशोक चव्हाण की मुश्किलें बढ़ाई, तो वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय ने अशोक चव्हाण की नींद उड़ाने की तैयारी कर ली है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय अशोक चव्हाण को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि कब तक अशोक चव्हाण को समन भेजकर उनसे पूछताछ करेंगे, लेकिन एक बात साफ कर दी है कि राजनीतिक बादल अब लगभग छट गए हैं और साफ हो गया है कि अशोक चव्हाण के साथ अब कैसे पेश आना है। इसलिए सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय जल्द से जल्द अशोक चव्हाण का बयान लेकर इस पूरे मामले को कार्रवाई के पड़ाव तक ले जाना चाहते हैं। इसके पहले इस मामले में मार्च 2012 में प्रवर्तन निदेशालय ने आदर्श हाउसिंग घोटाले में 14 लोग के खिलाफ इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 13 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ अशोक चव्हाण का बयान दर्ज होना बाकी है। सूत्रों की माने तो अशोक चव्हाण से पूछताछ कर ईडी यह जानना चाहता है कि कहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आदर्श सोसाइटी में घर खरीदने के लिए गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल तो नहीं किया। अशोक चव्हाण पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों को आदर्श सोसाइटी में फ्लैट दिलवाया। ईडी अब बिना देरी के आदर्श मामले की जांच को एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचाना चाहता है जहां इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर इस बात का निर्णय लिया जा सके कि किस आरोपी पर क्या कार्रवाई की जाए। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। वैसे कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर भले ही गलतियों को छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब आदर्श सोसाइटी राज्य सरकार को हालांकि एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट में गलतियां हैं उसको उजागर किया जाए। भले ही काफी हो अल्लाह के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श कमीशन की जुडिशियल रिपोर्ट को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया हो, लेकिन विवाद मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब आदर्श सोसाइटी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। आज तक के हाथ लगे इस पत्र के अनुसार रिपोर्ट में कई गलतियां हैं, कई बातें पूर्वानुमानित हैं और कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए इस पत्र ने कमीशन की जांच पर सवाल खड़ा किया है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सोसाइटी की FSI का आवंटन BST की जमीन के आधार पर किया गया, जबकि सोसाइटी की माने तो इसका मूल्यांकन राज्य सरकार ने किया था। कमीशन की माने तो आदर्श के मेंबर्स को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किया था। सोसाइटी ने इस पर भी सवाल खड़ा किया है। कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि सोसाइटी ने कभी CRZ के लिए निवेदन नहीं किया था। सोसाइटी ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि साल 2003 में इसकी जरूरत नहीं थी, इसे 2011 में पहली बार लागू किया गया। कमीशन ने पाया कि पारदर्शिता की कमी की वजह से लोगों को अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का मौका मिला। इस पर सोसाइटी का कहना है कि दस्तावेज की जांच के लिए सोसाइटी जिम्मेदार नहीं। हम ये मानते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी पानी बिजली दे दो, जो गुनेगार है उनको आप उनको सबक सिखाओ, उनकी इंक्वायरी करो। लेकिन 103 मेंबर में सबने क्या बिगाड़ा है? आज करोड़ों का लॉस हो रहा है तो हमारा हो रहा है, बैंक ब्याज हम लोग भर रहे हैं, और भी कितना सोसाइटी का रेंट तो अभी रजिस्टर होगी तो उसका रेंट तो हमको भरना पड़ता है। कमीशन की रिपोर्ट को लेकर पहले ही कुछ रिटायर हो चुके बाबुओं ने अपनी कमर कस ली है।
एक ने तो राज्य सरकार को सरकारी नोटिस तक भेज दिया है। ऐसे में सोसाइटी के द्वारा भेजा गया यह पत्र आशंका जताता है कि कहीं आदर्श का मामला इन नोटिसों के बीच में फंस कर न रह जाए। आदर्श मामले में आपराधिक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई पर टाल दी। एक तरफ जहां इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारी कोर्ट जाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ अवैध निर्माण को लेकर एक मामला कोर्ट में पहले से ही पड़ा है। आदर्श के इस इमारत का फैसला लगता है एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ही निश्चित होगा। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के 4000 डॉक्टरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोलापुर के डीसीपी को निलंबित पुलिस वालों के खिलाफ डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जांच करने का आदेश दिया है। डॉक्टर की पिटाई करते पुलिस वालों की इन सीसीटीवी तस्वीरों ने पूरे महाराष्ट्र में मुसीबत खड़ी कर दी थी। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महाराष्ट्र के 4000 रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद अस्पतालों में उपचार के लिए आए मरीजों की हालत बद से बदतर होने लगी। मामले को बिगड़ता देख बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुध ली और सभी रेसिडेंट डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने का आदेश दिया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोलापुर पुलिस को भी फटकार लगाई। स्ट्राइक वापस लेने का हम लोग ने अंडरटेकिंग दिया है कोर्ट को कि हम ताबड़तोड़ स्ट्राइक वापस लेंगे, और कोर्ट ने भी वो नोटिस पे नहीं एक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बोल दिया है कि वो नोटिस अमल में नहीं रखे और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई डॉक्टर लोग पे नहीं हो। हड़ताल की वजह से मुंबई में 300 से भी ज्यादा मरीजों की सर्जरी को टाल दिया गया था। इस मामले में शुक्रवार की सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोलापुर पुलिस को 1.5 घंटे का समय दिया, जिसके बाद सोलापुर पुलिस ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने की बात कही। कोर्ट इस बात से सहमत नहीं हुआ और पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया। 3 बजे जब हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तब ये पता चला तीनों पुलिस वाले सोलापुर मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर हो गए हैं और उन्हें बेल भी मिल गई है। हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई से सहमति तो जताई, मगर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई ना होने की वजह से सोलापुर के डीसीपी क्राइम को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। हमने जो चाहा है वो हमको मिला है, इसलिए हमने ऐसा निर्णय लिया है कि हम आज रात 8 बजे से हम पूरे जो महाराष्ट्र के निवासी डॉक्टर है वो हमारा ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। आरोप के घेरे में आए पुलिस इंस्पेक्टर अरुण वाइकर, पुलिस सब इंस्पेक्टर नितिन चौगुले और पुलिस नायक सर्वोदय को सस्पेंड कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों ने राहत की सांस ली। दिवेश नायर, मुंबई, आज तक। आम आदमी का प्रभाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मुंबई में पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार से बिजली के दाम कम करने की मांग की थी, और अब मुंबई के मेयर सुनील प्रभु ने एक पत्र लिख बीएमसी कमिश्नर से मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालय के पानी और बिजली की दरों को कम करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की राह पर मानो हर कोई चलने की कोशिश कर रहा है। इसमें नया नाम जुड़ा है मुंबई के मेयर सुनील प्रभु का। सुनील प्रभु ने एक पत्र लिखकर बीएमसी कमिश्नर से मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालय के पानी और बिजली की दरों को कम करने की मांग की है। अब तक इन शौचालयों को पानी और बिजली कॉमर्शियल रेट पर मुहैया कराया जाता था। अब मेयर ने मांग की है कि इसे कम कर दिया जाए। फिलहाल मुंबई में स्लम में रहने वाले लोगों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए 3 से 5 रुपए प्रति व्यक्ति अदा करना पड़ता है। जिनके लिए स्कीम बनाते हैं वो गरीब आदमी के लिए बनाते हैं, तो उनका दिन का इनकम इतना कम रहता है, उसमें भी आधा इनकम उनका शौचालय में जाएगा। बिजली और पानी के दाम कम हो जाने के बाद शौचालय इस्तेमाल करने के लिए वसूला जाने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। पानी के दाम कम होने से भी लोग काफी उत्साहित हैं। इधर तो 2 शौचालय है, ये 2 रुपए है, बाकी जो भी शौचालय में कहीं 3 रुपए है, कहीं 4 रुपए 5 रुपए भी है, तो यहाँ पे 2 रुपए। अभी हम लोग जैसे फैमिली में 10 लोग हैं, तो अगर वो सबको तो 2-2 रुपए ही देना पड़ेगा हर आदमी को। अगर लाइट का पानी का पैसा अगर कम करती है सरकार, तो उसका बेनिफिट सिर्फ जो शौचालय चला रहे या जो उसका मालिक है उसको होने वाला है, आम पब्लिक को उसका कोई फायदा नहीं। इससे पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बिजली के दर को कम करके अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और अब मुंबई के मेयर ऐसा कर रहे हैं।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में इस वक्त आम आदमी पार्टी की बयार चल रही है। मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ी दिक्कतें आज की नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है। लेकिन मुंबई के मेयर को आज ही इन बारे में सोचने का वक्त क्यों मिला, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि जैसे ही दिल्ली में बिजली और पानी की कीमतें कम कर दी गई, वैसे ही मुंबई में कई सारी और डिमांड्स हो रही है। क्या ये केजरीवाल का इफेक्ट है, यही पूछा जा रहा है। कैमरामैन अरुण के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक।